चलिए आइए आज हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस में है ना थोड़ा सा आगे के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अभी तक जो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्कस किए हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बातों पे, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशंस में अभी तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें हम आपको बताए हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस हम किसको बोलेंगे, है ना। इक्वेशंस कैसा होना चाहिए, तो हम बताए थे कि वैसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल फॉर्म में हो उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। फिर इसमें ऑर्डर बताना होता है, डिग्री बताना होता है, ये सारी चीजें हम आपको डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आइए आज हम इस पे कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है ना। पहला टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से आपको पूछा जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है। वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ये हमारा एक क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। और बोला जा रहा है कि ये जो हमारा है y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन है। क्लियर है, समझ में आ रही बात है ना। एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन में हम दो तरह की बातें करते हैं। एक हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और एक हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है उसमें बोला जा रहा है कि ये जो y इज इक्वल टू दिया हुआ है फंक्शन वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसको वेरीफाई कीजिए। अब वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशंस में इस वैल्यू को हम पुट करेंगे और अगर पुट करने के बाद हमारा वैल्यू जीरो आ जाता है, इसके मतलब क्या है, हमारा वेरीफाई हो गया। जैसे समझिएगा, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए कि कोई इक्वेशन है 2x स्क्वायर है ना प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कुछ भी कोई भी इक्वेशन आप ले सकते हैं। ठीक है ना। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन होने का मतलब होता है कि x का वैसा वैल्यू जिसको पुट करने पे इस पूरे का फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। x का वैसा वैल्यू है ना जिसमें कि हम यहाँ पे पुट करें तो इसका वैल्यू कितना आ जाए, जीरो आ जाए, वही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। समझ में आ रही है ना बात। तो कहने का मतलब है, जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं आपको। मान लिया जाए कि x माइनस वन इज इक्वल टू 0 है। क्लियर, सिंपल एग्जांपल। अब हम आपको बोलें कि यहां पे x का वैल्यू कितना होगा जो कि इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन, मतलब x इज इक्वल टू कितना होगा इसका सॉल्यूशन, तो आप सिंपली बोल देंगे क्या कि सर x इज इक्वल टू ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1, यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन x का वैसा वैल्यू जिसको कि इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। समझ में आ रही बात। तो देखिए यहाँ पे जब हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करना है। बोला जा रहा है कि ये हमारा जो y इज इक्वल टू a cos x माइनस b sin x है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसको वेरीफाई कीजिए। तो सॉल्यूशन है इसके मतलब क्या है कि इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे तो जो हमको वैल्यू मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए, जीरो, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन वही कहलाएगा जो कि y के जगह पे जितना वैल्यू पुट करने पे हमको क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। कहने का मतलब हुआ कि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। क्लियर है ना बात, है ना। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे कि जहां y है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, y के जगह पे a cos x और b sin x। क्लियर है ना बात। चलिए सेम क्वेश्चन आपको यहां भी है। इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट फॉर्म में है। यहां पे देखिए क्या दे दिया है, स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल A बाई स्मॉल r और प्लस कैपिटल B। क्लियर है ना। और अब यहाँ पे बोल रहा है कि a जो है v इज इक्वल टू A बाई r प्लस B, ये हमारा सॉल्यूशन है किसका, दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस का। तो यहाँ पे हम दो क्वेश्चन लिए हैं एक ही टाइप का, आइए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। अब समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से इस बात को देखिए। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना। हमारा सॉल्यूशन क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू a cos ऑफ x माइनस b sin ऑफ x।
क्लियर है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तो हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है ना। इक्वेशन हमारा क्या दिया हुआ, डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या है डी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई इज इक्वल टू, क्लियर है ना। अब ध्यान देना है कि हम y के जगह पे इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो y के साथ साथ y का डिफरेंशियल फॉर्म भी है, तो हम ये y का डिफरेंशियल फॉर्म पहले निकाल लेंगे, समझ में आ रही बात। और y का वैल्यू डायरेक्ट हमको यहां से मिल जाएगा। तो ये वैल्यू हमको कैसे आएगा, तो y का डिफरेंशियल फॉर्म है, वो भी आपका जो है डबल डिफरेंशिएशन किया हुआ है, समझ में आ रही है बात। स्क्वायर का मतलब क्या है, डबल डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो डबल डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, हम बताए थे आपको कि पहले तो हम क्या निकालेंगे, dy अपॉन dx निकालेंगे, कितना आ जाएगा d, y के जगह पे कितना वैल्यू पुट कर दीजिए, जहां y है वहां वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया हुआ है a cos x माइनस b sin x, ठीक है ना। और किसके साथ करना है, x के साथ करना है, ठीक है। तो यहां से हमारा वैल्यू आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, a और b क्या है, कांस्टेंट है, तो a तो हमारा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, फार्मूला जानते हैं आप, माइनस साइन ऑफ x होता है, माइनस साइन ऑफ x हो गया, क्लियर है। फिर माइनस है तो माइनस, फिर से b हमारा कांस्टेंट है तो b को बाहर कर लेंगे, क्या बचेगा sin x, sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है फार्मूला में, cos x होता है, तो इनटू कितना हो जाएगा cos x, क्लियर है ना। तो ये तो हमारा मिल गया वैल्यू, तो फाइनली हम बोल सकते हैं कि हमारा dy अपॉन dx कितना आ गया, तो प्लस इंटू माइनस माइनस a आ जाएगा और साइन माइनस a साइन ऑफ x, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस b cos ऑफ, क्लियर है ना। हमको dy अपॉन dx आ गया, लेकिन dy अपॉन dx से काम नहीं होगा, क्या चाहिए डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझ में आ रही है ना बात। तो फिर से इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा वैल्यू, देखिए यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जगह हमारे पास आ जाएगी। हम क्या बोले कि एक dy अपॉन dx का वैल्यू तो हमको मिल गया, लेकिन हमको क्या चाहिए डी स्क्वायर बाई और dx स्क्वायर, यही ना। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, समझ में आ रही बात। डबल डिफरेंशिएशन है तो एक बार में हमारा इतना है, फिर से हम एक बार करेंगे, एक बार फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट, और हमारा साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है ना, तो इनटू क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस, और b है तो b, cos का क्या होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x हो जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू आ गया डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर कितना आ गया, तो ये माइनस a cos ऑफ x, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस में है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, कितना आ जाएगा साइन ऑफ x, और b भी रहेगा ना, दिस इज प्लस b साइन ऑफ x। यहां तो क्लियर है बात। तो ये तो हमारा वैल्यू मिल गया डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर का, क्लियर है। और y का वैल्यू तो हमको पता है डायरेक्ट यहां से, तो ये वैल्यू हमको मिल गया, ये वैल्यू हमको पता है, ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे और कितना आना चाहिए जीरो, समझ में आ रही बात। ए इसका सॉल्यूशन, ए इस इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का ए y इज इक्वल टू सॉल्यूशन तभी कहलाएगा जब इसका वैल्यू पुट करने पे हमारा इक्वेशन क्या आ जाना चाहिए, वैल्यू कितना आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। अब दोनों वैल्यू आप पुट कीजिए यहाँ पे, है ना, आप दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, आइए यहाँ पे, है ना, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट जैसे भी लेना है। चलिए, तो ये दोनों वैल्यू हमको मिल गया है, आ जाइए दोनों वैल्यू हम पुट करते हैं, ठीक है। हमारा यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डी स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया है, दिस वैल्यू, तो इसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमको आ गया माइनस a, है ना, ये माइनस a है, cos ऑफ x तो cos ऑफ x, फिर प्लस b साइन ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x, ये किसका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू हो गया, प्लस y, प्लस y का वैल्यू यहां से ले लेंगे, कितना आ जाएगा, तो a cos ऑफ x माइनस b साइन ऑफ x, क्लियर है ना, समझ में आ रही बात। तो a वाला वैल्यू
हम दोनों पुट कर दिए, कितना आना चाहिए 0। देखिए माइनस ए कॉस ऑफ एक्स और प्लस ए कॉस ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी साइन ऑफ एक्स और माइनस बी साइन ऑफ एक्स, प्लस माइनस है ना, और कैंसिल करने के बाद क्या आ गया 0 आ गया। इसके मतलब है कि हमारा जो वेरीफाई करना था ये हमारा वेरीफाई हो गया कि भाई हम ए वाई का वैल्यू जब यहाँ पे पुट कर रहे हैं इक्वेशन में तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है 0, जो कि 0 आना चाहिए, मतलब ये क्या है हमारा वेरीफाई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बेसिक क्वेश्चंस होता है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्यूशन रहेगा उसका वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे और जो भी इसका वैल्यू आना चाहिए वो आ जाना चाहिए। इसके मतलब है कि हमारा इक्वेशन क्या हो गया वेरीफाई हो गया। क्लियर है ना। चलिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे लिए हैं, देखते हैं इसको। आइए देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है क्वेश्चन, वेरीफाई दैट दिस इज एंड दिस इज इक्वल टू, है ना, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, चलिए यही हमारा है, तो इसका सॉल्यूशन है, इसको इरेज करते हैं, इसका काम तो हो गया है ना। चलिए वेरीफाई दैट v इज इक्वल टू दिस इज a, कैपिटल A कांस्टेंट वैल्यू एंड दिस इज कैपिटल B। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को इसलिए कंसीडर किए हैं कि यहाँ पे देखिए कि आपका जो दिया हुआ है वो v के फॉर्म में दिया हुआ है और डिफरेंशिएशन भी किसके फॉर्म में किया हुआ है, r के फॉर्म में किया हुआ है। तो यहाँ पे वेरिएबल को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इससे क्या होता है कि बच्चे के माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, समझ रहे हैं ना। रहेगा कि आपको है ना, हमेशा हम एक्स वाई में करते आए हैं, ये यहाँ भी आ गया आर आ गया, ये क्या हो गया, समझ में आ रही बात। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को कंसीडर किए हैं कि बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, कुछ नहीं है, जहां पे y होता था वहां पे v हो गया है, जहां पे x होता था वहां पे r हो गया है। हम y को x के साथ डिफरेंशिएट करते थे, यहाँ पे हम v को r के साथ करेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। क्लियर है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है, जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो कितना है, स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल A बाई स्मॉल r और प्लस कैपिटल B। ठीक है, फिर से हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, डी स्क्वायर भी अपॉन डी आर स्क्वायर निकालेंगे, डी भी अपॉन डी आर निकालेंगे, आर का वैल्यू है ना, आर तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये दोनों वैल्यू निकालेंगे यहाँ के इस सॉल्यूशन के हेल्प से और ये दोनों का वैल्यू हम पुट करेंगे, हमको कितना आना चाहिए 0। देखते हैं करके आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डीवी अपॉन डी आर, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, डीवी अपॉन डी आर कितना हो जाएगा, तो v के जगह पे कितना है वैल्यू, v के जगह पे a वाला a बाई आर और प्लस, क्लियर है ना, अपॉन डी आर, किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी आर के रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में करना है। तो एक dv अपॉन डी आर इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो कितना आएगा, a तो हमारा कांस्टेंट है कैपिटल A, तो ये हमारा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और इनटू 1 बाई आर, 1 बाई आर का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं, याद कीजिए 1 बाई आर है, अगर इसको हम लोग डी आर के साथ करना चाहेंगे है ना, तो इसका हम लोग तो डायरेक्ट जानते हैं कि 1 बाई आर का माइनस 1 बाई आर स्क्वायर होता है, समझ में आ रही बात। इतना तो अभी तक में आप जितना पढ़े हैं डिफरेंशिएशन, तो इतना तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए। अगर नहीं आता है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, डी ऑफ एक पावर ऊपर चला जाएगा ना, आर ऊपर चला जाएगा तो पावर निगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज कर जाता है ना, तो ये आर पे पावर -1 हो जाएगा अपॉन डी आर हो जाएगा। अब क्या फॉर्मूला होता है, एक्स पे पावर n वाला है ना, तो -1 n x मतलब x के जगह पे r है, n -1 मतलब -1 है और एक -1, n का वैल्यू कितना है -1 और फॉर्मूला में होता है -1। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना, x पे पावर n अपॉन dx, क्या होता है n x पे पावर n -1, समझ में आ रही बात। तो यहाँ n के जगह पे भी -1 है तो -1 और फॉर्मूला में -1 होता है तो -1, क्लियर है ना। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो माइनस r पे पावर -2 हो जाएगा, उसको नीचे लाएंगे तो +2 हो जाएगा, कितना आ गया -1 बाई आर स्क्वायर। तो इसी को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो आप यहाँ से कर लीजिए, क्लियर है ना। तो 1 बाई आर, ए तो हम कॉमन ले लिए, 1 बाई आर का आर के साथ डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 बाई आर स्क्वायर, और ये तो हमारा बी कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं। तो पहला हमारा जो वैल्यू आ गया, कितना आ गया बताइए, ये जो हमको dv अपॉन डी आर
जो मिल गया, कितना मिल गया देखिए यहाँ पे, तो हमको dv अपॉन dr का वैल्यू आ गया a, है ना, माइनस को बाहर कर लीजिए तो a माइनस a हो गया, और नीचे कितना है r स्क्वायर, तो a बाई आर स्क्वायर हो गया। चलिए a dv का वैल्यू मिल गया, हमको dv यहाँ पे पुट करना है ना, dv बाई dr, तो ये dv बाई dr का वैल्यू मिल गया। अब क्या चाहिए, d स्क्वायर v बाई dr स्क्वायर, तो इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे ना, तो क्या आ जाएगा बताइए, तो a आ जाएगा dv अपॉन dr, है ना, एक बार डबल डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, इसका मतलब है इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है हमको, है ना, इसको हमको क्या करना है, माइनस a बाई आर स्क्वायर को एक बार r के साथ फिर से डिफरेंशिएशन करना है, यही होता है डबल डिफरेंशिएशन का मतलब। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा d स्क्वायर v अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कर दीजिए डिफरेंशिएशन इसका, तो फिर से माइनस ए हो जाएगा ना, तो माइनस ए को बाहर कर लीजिए, कितना बचेगा 1 बाई आर स्क्वायर, तो जिस तरह यहाँ पे 1 बाई आर था, 1 बाई आर था, तो कितना आया था माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पे एक पावर बढ़ गया है, 1 बाई आर स्क्वायर है, समझ में आ रही बात, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन, है ना, r पे पावर 3, एक बार करके दिखाते हैं, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे तो a हो गया, यहाँ पे कितना बच गया, माइनस a को हम बाहर कॉमन ले लिए, तो 1 बाई आर स्क्वायर, ए ऊपर चला जाएगा, 1 बाई आर को हम लिख सकते हैं r पे पावर -2, ठीक है ना, क्लियर, डिफरेंशिएट के साथ ही लिखिए d ऑफ r पे पावर -2 अपॉन dr, ये तो कांस्टेंट था इसलिए हम इसको बाहर कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो फिर से वही फॉर्मूला पे हम सेट करेंगे, तो माइनस ए तो रहेगा, और एक फॉर्मूला क्या बोलता है कि n, और r पे पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1, यही ना वही फॉर्मूला, nx पे पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे x है तो हम x ले रहे हैं, यहाँ पे r है तो हम r लेंगे, तो माइनस ए तो हमारा कांस्टेंट था, इसको बाहर कर लिए, और इसका इंटीग्रेशन हो गया -2 और r n x पे पावर n माइनस 1, क्लियर है बात यहाँ तक, चलिए, तो ये हमारा फाइनली कितना आ गया, डी स्क्वायर v अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस इंटू माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, तो ये तो हमारा +2a हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, r पे पावर -3, तो ये जब 1 बाई आर आएगा तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू 1 बाई आर पे पावर, क्लियर है बात, तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया यहां से इसका डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, कितना आ गया, तो ये आ गया 2a अपॉन आर पे पावर, अब दोनों वैल्यू को पुट कर दीजिएगा, जो इक्वेशन में हमारा दोनों वैल्यू मिल गया ना, क्या क्या चाहिए था, डी स्क्वायर भी अपॉन डी आर स्क्वायर, ये भी हमारा वैल्यू मिल गया, और एक क्या वैल्यू चाहिए था हमारा, है ना, dv अपॉन dr, ये भी मिल गया, dv अपॉन dr कहाँ मिल गया है, यहाँ पे, दिस इज dv अपॉन dr, यहाँ पे, क्लियर है ना बात, अब दोनों वैल्यू को आप यहाँ इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन है डी स्क्वायर भी अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस 2 बाई आर इंटू डीवी अपॉन डी आर, है ना, कितना आना चाहिए 0, क्लियर है, अब वैल्यू पुट कीजिए, देखिए 0 आ रहा है कि नहीं, डी स्क्वायर बी अपॉन डी आर स्क्वायर, डी स्क्वायर बी अपॉन डी आर स्क्वायर कितना है 2a अपॉन आर पे पावर 3, तो इसका वैल्यू है 2a आर पे पावर 3, फिर प्लस है तो प्लस, 2 बाई आर है तो 2 बाई आर, और डीवी अपॉन डी आर देखिए कितना वैल्यू है माइनस ए अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है, तो ए वैल्यू हो जाएगा हमारा 2a आर पे पावर क्यू, अब प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 2a, और r इंटू आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा आर क्यू, देखिए दोनों सेम वैल्यू आ गया ना, 2a अपॉन आर क्यू माइनस 2a, तो दोनों सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, क्लियर है ना, तो जैसे ही हमारा आना कितना चाहिए था 0, और इसको हम सॉल्व किए तो आ गया 0, मतलब फिर से हमारा ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, समझ में आ रही बात, तो वेरीफाई ही तो आपको करना था, वेरीफाइड है कि दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, बस ध्यान रखने वाली बात ये है
कि ए इसको सॉल्यूशन बोला जा रहा है दिस डिफरेंशियल इक्वेशंस का, इसके मतलब है कि ए वाला वैल्यू जब हम इस इक्वेशंस में पुट करेंगे तो हमको क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बस ये ध्यान रखने वाली बात है। अब पुट करने का मतलब क्या है कि जहां पे भी है ना, जहां पे भी है ना, वहां पे हम क्या रख देंगे, ए वाला वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे भी क्या है, भी है, तो भी के जगह पे आप वैल्यू रखेंगे। इसके मतलब क्या है कि इसका डबल डिफरेंशिएशन हमको चाहिए डी स्क्वायर बटा डी आर स्क्वायर, तो वही हम यहाँ पे किए हैं डी आर स्क्वायर, है ना, डी स्क्वायर बी अपॉन डी आर स्क्वायर, और एक क्या चाहिए, डीवी अपॉन डी। दोनों हम वैल्यू निकाले हैं, दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए हैं। इक्वेशंस में क्या आना चाहिए, 0, हमको क्या आ गया, 0। इसके मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, ये सही है, ये वेरीफाइड हो गया। समझ में आई बात। अगर 0 नहीं आता, इसके मतलब है कि ये जो वैल्यू है इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर है ना। तो ये बहुत बेसिक है, बहुत आसान है, ठीक है ना। आप 2 क्वेश्चन हम बताए हैं, और भी क्वेश्चन आप इसको ट्राई कीजिएगा खुद से, कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, है ना। आप लोग मैक्सिमम लोगों को इसको शेयर कीजिए, है ना, और अच्छे व्यू भी आ रहे हैं, आप लोग अच्छे से आप इसको शेयर कर रहे हैं, ये हमको मोटिवेशन मिल रहा है, तभी हम भी कंटिन्यू आपको, है ना, आपके साथ काम कर रहे हैं। और कोशिश कीजिए इसको और भी लोगों तक पहुंचाया जाए, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको बेनिफिट उठा पाए। और प्लीज आप लोग, एक चीज का थोड़ा सा कमी है कि आप लोग लाइक और कमेंट, व्यू तो ठीक है, सब लोग देखते हैं, है ना, तो देखते हैं इसलिए कि आपका रिक्वायरमेंट है ना, हम बना रहे हैं उसी अकॉर्डिंग से जहां पे आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं कि देख ले रहे हैं, है ना। हमारी रिक्वायरमेंट है कि आप उसको थोड़ा क्या कीजिए, है ना, लाइक और कमेंट कीजिए। तो ये 2 चीज जरूर किया कीजिए जो आप लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट कि हम आपके साथ, है ना, बने रहें इसी तरह से। ओके।